याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसके 13 वचन से सबसे पहली चीज यहां पर क्या लिखा है, घमंड के विरोध में चेतावनी। तो घमंड किसको कहते हैं? ठीक है, पहले 16 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से, फिर वापस 13 में आएंगे। सिर्फ 16 वचन को पढ़ेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर क्या करते हो? घमंड करते हो। इसका मतलब इन्होंने शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा क्या किया है? घमंड किया है। इन्होंने अपने एटीट्यूड से नहीं परंतु अपने मुख के द्वारा अपने अंदर छिपे हुए घमंड को क्या किया है? जाहिर किया है, प्रकट किया है। क्या लिखा हुआ है? 16 वचन है, पर अब तुम क्या करते हो? अपने डींग मारने के द्वारा क्या कर रहे हो? घमंड करते हो। और आगे क्या लिखा है? यह ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ये भी बहुत सारे घमंड है, लेकिन ऐसा अपने मुख से घमंड की बातों को करना, ये क्या है? डींग मारना। किसके विषय में? अपने विषय में डींग मारना क्या कहलाता है? घमंड कहलाता है। अब भैया कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो हमको एक घमंड की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देती है? जाग रहे हैं? अपने बारे में बड़ी बड़ी बातों से डींग मारना, यह भी एक घमंड की श्रेणी में आता है। लेकिन कौन सी वो बातें हैं जो हमको एक घमंड की श्रेणी में खड़ा करती है? उसके लिए हम वापस 13 से शुरू करेंगे, पढ़ेंगे जल्दी से। तुम जो ये कहते हो आज या फिर हम कल हम किसी और नगर में ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको जिस नगर में रखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं तुमको जहां पर हो ना, उसी भूमि पर, उसी जगह पर क्या करूंगा? फलवंत करूंगा, उसी जगह पर आशीषित करूंगा, उसी जगह पर बढ़ाऊंगा। समझ पा रहे हैं? विश्वास करते हैं ना परमेश्वर के वचन के ऊपर कि परमेश्वर ने कहा कि जिस नगर में तू है मैं उस नगर में तुझे आशीष दूंगा, तू जिस शहर में है उस शहर में मैं तुझे आशीष दूंगा, तू जहां पर नीचा किया गया मैं तुझे वहीं पर ऊंचा उठाऊंगा। जहां जहां परमेश्वर ने ब्लेसिंग की घोषणा करी है वहां वहां पर आप उस स्थान को भी देखेंगे कि आप जहां पर है ना वहां पर परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। आप जहां पर काम कर रहे हैं, जहां पर सेवा कर रहे हैं, उनके बीच में परमेश्वर आपके मस्तक को, अगर आप जबलपुर में काम कर रहे हैं, जबलपुर में आपका नाम नीचा किया गया, जबलपुर में आपका सर नीचा किया गया, जबलपुर में आपका तिरस्कार किया गया, तो निश्चय जानिए परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर आपको जबलपुर में भी आपके सर को, आपके मस्तक को ऊंचा करे। आमीन। जाग रहे हैं? लेकिन उसके लिए यहां पर सुनेंगे थोड़ी देर ना, यहां पर लिखा है कि तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर के वहां 1 वर्ष बिताएंगे। ठीक है कि नहीं? देखिए, अगर आप अपने परिवार के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, अच्छी चीज है, बनाना चाहिए, लेकिन उसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, और व्यापार करके नहीं, वापस किसी और नगर में जाकर के। ठीक है, देखिए अपने परिवार के लिए योजना बनाना, ठीक है, अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करना अच्छी चीज है, करना चाहिए। भविष्य के लिए थोड़ा बहुत सेव करना चाहिए। ठीक है, जिनका विश्वास जिस स्तर पर है वो उस स्तर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक नगर से निकल करके अगर आप दूसरे नगर पर जाकर के काम कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं या फिर व्यापार बढ़ा रहे हैं, जाग रहे हैं, इसकी इजाजत आपको परमेश्वर नहीं देता। समझ पा रहे हैं? हो सकता है आपके गांव में, आपके शहर में बिजनेस नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको एक स्थान पर रखा है, ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको एक जगह देकर के रखा है। और उसके बाद अगर आप और प्लान कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं, आपको मालूम है सेम योजना लूका रचित समाचार में भी पाया जाता है, जहां पर मती किताब और लूका रचित समाचार में पाया जाता है एक धनवान के विषय में। वो भी क्या करता है, आने वाले जीवन के लिए क्या करता है, योजना बनाता है। और वो योजना क्या रहती है, हम बड़े बड़े घर बनाएंगे, बड़े बड़े मकान बनाएंगे, आज के प्रकाशन में बोले तो बड़े बड़े वेयर हाउस बनाएंगे, जहां पर क्या रख सके, गल्ला रख सके, अनाज रख सके। समझ पा रहे हैं? yes. हाँ, परमेश्वर, बाइबल बताती है जो कुछ हमारे पास है हमको उसमें संतोष करना है। संतोष का मतलब होता है कि हम उसमें ठहर जाएं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो खुद चाहता है कि हम बढ़ें, हर एक क्षेत्र में बढ़ें, लेकिन संतोष करने का मतलब होता है कि हम उसको जो हमारे पास है उन चीजों के लिए, उन बातों के लिए परमेश्वर का शुक्र करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन पता है जो हमारे पास रहता है हम उसके लिए परमेश्वर का शुक्र नहीं करते, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हम व्याकुल रहते हैं, चिंतित रहते हैं और अपने आज के दिन को खराब करते हैं। और यहां पर यही हो रहा है, ऑलरेडी इस चीज को यहां पर इन लोगों को क्या करके रखा है, ऑलरेडी सब कुछ दे करके रखा है, ऑलरेडी सब कुछ प्रबंध करके रखा है, ऑलरेडी परमेश्वर लेकर के चल रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, योजना को बना रहे हैं। जाग रहे हैं? कुछ लोग भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, आने वाले कल के बारे में ज्यादा सोचते हैं।
हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। और उस भविष्य की योजना को पूरा करने के लिए देखिए, जब जितना ज्यादा आप सोचेंगे ना, उतना ज्यादा आप उलझते चले जाएंगे। तभी के लिए तो मत्ती 6 में मना किया है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन शत्रु शैतान आपके माइंड में डालेगा, अभी तुम्हारा शादी हुआ है, अभी तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं, तुम्हारे बच्चे किस घर में आएंगे, तुम्हारे बच्चे के लिए ये सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमारे और आपके मस्तिष्क में आती हैं, और हमको और आपको परमेश्वर इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे लोगों को अपन ने देखा है जो यहां 13 वचन में लिखा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये प्लान करेंगे, हम वो प्लान करेंगे, हम घर बनाएंगे, हम मकान बनाएंगे, हमको ये करना है, हमको वहां पैसा कमाना है, हमको यहां जाकर के एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ये काम व्यापार शुरू करना है। आप जहां पर, अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो ना, आप जहां पर हो, जिस जगह पर हो, परमेश्वर आपको उसी जगह पर फलवंत करेगा और उसी जगह पर आशीषित करेगा। जाग रहे? यस। हाँ, आपको यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम ऐसी योजना बनाते हैं और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसके लिए कुछ लिखा है। पढ़ेंगे क्या उसको? और यह नहीं जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, कल क्या होगा। हाँ, वापस 13 वचन को पढ़ेंगे। तुम जो हाँ, यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएं। हाँ, आगे आगे जल्दी से। व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार। परमेश्वर का काम भी नहीं करेंगे, व्यापार करेंगे। सोच करके देखिए, अगर आप अपने आने वाले कल के लिए योजना बना रहे हैं, हो सकता है आप बच्चे के नाम से बना रहे होंगे, हो सकता है आप अपने परिवार बढ़ाने के नाम से बना रहे होंगे, हो सकता है घर के लिए बना रहे हो। किसी भी योजना को अगर आप बना रहे हैं तो उसका निचोड़ यहां पर लिखा हुआ है, उस निचोड़ को देखेंगे। निचोड़ का मतलब है उसके उद्देश्य को समझेंगे कि एक्चुअली मैं इसको कर क्यों रहा हूं, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, किस चीज के लिए। देखिए, अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं या इस तरीके से प्लान कर रहे हैं, आप कभी एक सफल और एक अच्छे सेवक नहीं बन पाएंगे। और ये सारी चीजें याकूब की पत्री सेवकों को लिखी गई है, बाहर संसारिक लोगों को नहीं लिखा गया। यहां पर संसारिक का उदाहरण देकर के हमको और आपको समझाया जा रहा है। अगर हम प्लान करते हैं अपने आने वाले, देखिए करना चाहिए, अच्छी चीज है। आप जहां है ना वहीं रह के करिए, आपको परमेश्वर ने जहां रखा है वहां रह करके करिए। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने एक विशेष जगह के लिए नियुक्त किया है। जाग रहे हैं? जहां पर आपका जन्म हुआ, जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, जहां पर आपको परमेश्वर ने बुलाहट दिया, ठीक है कि नहीं, वहां के लिए आपको कुछ करना है। वहां से परमेश्वर लेकर के जाएगा, आपको इस्तेमाल करने के लिए लेकर के जाएगा, लेकिन आपको कद को, आपके सिर को, आपके मस्तक को उस स्थान पर ऊंचा करेगा जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है। जाग रहे हैं? और आपको अपने परिवार के लिए, अपने सेवकाई के लिए, जाग रहे हैं, आपको अपने परिवार के लिए, और विशेषकर यहां व्यापार शब्द लिखा है, तो इसका मतलब हमारा मस्तिष्क, हमारा निचोड़ जो है, हमारा उद्देश्य है, वो हमको मालूम होना चाहिए। अगर आप इस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं तो बाइबल उसके विरोध में फिर आगे बात करती है, जो 16 वचन में अपन ने पढ़ा था, तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो कि मुझे व्यवसाय करना है, मुझे व्यापार करना है। जाग रहे हैं? देखिए, परमेश्वर के लोगों को अपने आने वाले कल और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको लेकर के चल रहा हूं। जाग रहे हैं? जब पुराने नियम में 22 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को हमारा और आपका परमेश्वर लेकर के चल रहा था ना, उनमें से किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। मूसा चिंता नहीं कर रहा था इतने सारे लोगों को क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, नहीं, परमेश्वर खुद जानता था इनको क्या आवश्यकता है। आज आपको अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर मना कर रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तो फिर हम क्यों चिंता में जीवन गुजार रहे हैं? इन लोगों ने इस निर्णय को क्यों लिया पता है? हाँ, क्योंकि इनको चिंता है, इनको फिक्र है अपने आने वाले भविष्य की, आने वाले बच्चों की, रहने की, खाने की, पीने की। हाँ, इनको वचन सुनाया गया, इन्होंने सेवकाई किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी एक स्थान से निकल करके दूसरे स्थान में जाना चाहते हैं। और चलो सेवकाई के लिए जाएं तो जाएं, परमेश्वर का वचन कहता है व्यापार के लिए जाना चाह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी आवाज को सुन रहे हैं? समझ पा रहे हैं कौन सी आवाज को सुन रहे हैं? सेवकाई के लिए अगर लिखा होता है कि हम इस शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, जाना चाहिए, जाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा जाओ, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ठीक है। सुसमाचार के लिए अगर योजना बना रहे हैं, ठीक है, गांव गांव जाने के लिए योजना बना रहे हैं, ठीक है, शहर शहर जाने के लिए योजना बना रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, बनाना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर आपके हर कदम में आपको सफलता देगा।
लेकिन एक शब्द जुड़ा है, वो प्यार। अगर आप अपने दिमाग को, अगर आप अपने फोकस को अपने आने वाले भविष्य के लिए और विशेषकर व्यापार के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो सावधान, जाग रहे हैं। हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग टैलेंट दिया है, अलग अलग हुनर दिया है, अलग अलग क्षमता दी है। हम अलग अलग रीति से काम कर सकते हैं, जाग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप जहां पर हो यहीं पर परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। आपको जो चाहिए ना, परमेश्वर आपको यहीं पर देगा। पता है क्यों यहीं पर देगा? क्यों परमेश्वर ने एक ही स्थान की वादा किया? क्योंकि परमेश्वर इस शहर में भी है, परमेश्वर दूसरे शहर में भी है, परमेश्वर इस देश में भी है, परमेश्वर दूसरे शहर में भी है। वो आपके समान एक जगह पर सीमित नहीं है। हमारे और आपके समान परमेश्वर एक जगह पर, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ एक जगह पर सीमित नहीं है। तभी के लिए आप अगर अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे और इस स्थान से दूसरे स्थान पर भी चले जाएंगे ना, वहां पर धन ज्यादा मिलने भी लगेगा तो भी पता है क्या होगा? उसमें आशीष और उसमें ब्लेसिंग्स नहीं होगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर आज आपको और हमारे अंदर इस बात को पहुंचाना चाहता है कि आप निकलो। ऐसा नहीं है अपने घर से मत निकलो, ऐसा नहीं है कि सेवकाई के लिए निकलो, सेवकाई के लिए निकलो। लेकिन अगर व्यापार के बारे में सोच करके, आगे का फ्यूचर प्लान करके, जाग रहे हैं भैया, सब लोग बोलते हैं कि आगे का सोच करके चलो। आज आप बोल रहे हैं कि नहीं, आगे काम को नहीं सोचना है, जाग रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है कल की चिंता क्यों करता है? तू चिंता करके क्या कर लेगा? उस चिंता को पूरा कर लेगा? जाग रहे। घर की चिंता करके, मकान की चिंता करके, बिजनेस की चिंता करके आप क्या बिजनेस के शिखर तक पहुंच जाएंगे? आप क्या अपने नौकरी को हासिल कर लेंगे चिंता करके? आप चिंता करके अपने दिन को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। परमेश्वर ने एक सुंदर दिन दिया, एक सुंदर सुबह दिया, उसका आनंद लें। परमेश्वर ने आपको अच्छा चाय दिया, अच्छा नाश्ता दिया, अच्छा लंच दिया, अच्छा खाना दिया, पूरा दिन भर अच्छे कपड़े दिए, सब कुछ, इसका आनंद लीजिए। इस जीवन में रहते हुए इस जीवन काम को और आपको आनंद लेना है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, कल की जो चिंता है ना, वो तुमको नहीं करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित समाचार में पढ़ लीजिएगा, कल की चिंता आप कर लेगा। और जो लोग कल की चिंता करते हैं ना, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं, एक घर के बजाय दूसरा घर बनाते हैं। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? एक घर का निर्माण करने के बाद दूसरे घर के निर्माण में लग जाते हैं। एक बिजनेस शुरू है, दूसरा और बिजनेस, तीसरा और बिजनेस, चौथा और बिजनेस, करते 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 अगर उनको अवसर पड़े वो अपने शहर से निकल के, अपने शहर को छोड़ करके दूसरी जगह पर भी चले जाते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, और ये चीज को करना भी घमंड कहलाता है। ऐसे प्लान करना, ऐसी योजना बनाना भी एक घमंड है। पता है क्यों घमंड है? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, व्यवसाय में ज्यादा करूंगा, ज्यादा करूंगा, ज्यादा करूंगा, ज्यादा धन आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा इनकम आएगी, ज्यादा ये होगा। जाग रहे हैं? आप खुद काम करना चाह रहे हैं, परमेश्वर को काम करने नहीं देना चाह रहे। बाइबल ऐसा बताती है कि धन परमेश्वर की आशीष से आता है। और जो लोग ये प्लान बना रहे हैं ना आगे के लिए, मुझे ये भी बिजनेस करना है, वो भी बिजनेस करना है, यहां भी जाना है, वहां भी जाना है, यहां तो आ ही रहा है, वहां से भी आना चाहिए, यहां से भी आना चाहिए। आपको मालूम है यहां पर क्या साबित कर रहे हैं? कि प्रभु, मुझको तुझ पर भरोसा नहीं है, मुझे मेरे काम पर भरोसा है, मुझे मेरे इस बिजनेस पर भरोसा है, मुझे इस मेरे खेती पर भरोसा है, मुझे इस चीज पर भरोसा है। समझ पा रहे हैं? आप ऐसा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप जाहिर यही कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये चीजें एक घमंड को दर्शाती हैं। 16 वचन में यही लिखा है। देखो, ये वाली बातें करना, ये वाली योजना बनाना है घमंड को, कि हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं है। बाइबल में एक ही जगह पर लिखा हुआ है, अगर आपको घमंड करना है ना, सिर्फ एक बात पर घमंड करना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और किसी चीज पर आपको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको घमंड करना है कि आपके पास परमेश्वर का वचन है। आपको घमंड करना है कि मैं सत्य को जान गई हूं या जान गया हूं। आपको घमंड करना है कि मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुनता है। आपको घमंड करना है कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है। आपको घमंड करना है कि मेरे द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। आपको घमंड करना है कि परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों से बात कर रहा है। आपको घमंड करना है कि परमेश्वर मेरे द्वारा चंगाई छुटकारे की सेवकाई को कर रहा है। आपको घमंड करना है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आपको घमंड करना है कि परमेश्वर मुझे एक शहर से दूसरे शहर में इस्तेमाल कर रहा है। आपको घमंड करना है कि परमेश्वर मेरे द्वारा बेदारी को ला रहा है। आपको घमंड करना है कि परमेश्वर मेरे द्वारा हजारों लाखों आत्माओं को जीत रहा है।
है। आपको घमंड करना है कि परमेश्वर अपने वचन को मेरे द्वारा पूरे दुनिया में फैला रहा है। Yes, Lord. Thank you, Jesus. जाग रहे? Yes. इस बात पर घमंड नहीं करना है, इस बात पर घमंड नहीं करना है कि मुझे ये प्लान करना है। देखिए, जब आप अपने आने वाले भविष्य की योजना बनाते हैं ना, जब आप अपने आने वाले भविष्य के लिए प्लान करते हैं, परमेश्वर ने इजाजत नहीं दिया। कुछ लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद फैमिली प्लानिंग करने में लग जाते हैं। जाग रहे हैं? परमेश्वर ने शादी करने के बाद फैमिली प्लानिंग करने की इजाजत नहीं दिया। जब परमेश्वर ने एक दो अलग अलग व्यक्ति को जब एक विवाह के बंधन में बांधा ना, उसके बाद नहीं बोला देखो तुम अच्छे से पहले घर बार का इंतजाम कर लेना, उसके बाद तुम लोग क्या करना, फूलना और फलना। नहीं, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना ये है, अगर परमेश्वर ने आपको जोड़ दिया है, परमेश्वर ने, आप अलग अलग थे, अगर परमेश्वर ने आपको जोड़ दिया है, परमेश्वर की पहली योजना है कि जब मैंने जोड़ा है अब फूलो, फलो और पृथ्वी भर में फैलो। समझ पा रहे हैं? Yes. जाग रहे हैं? बट हम अपनी योजना को बहुत बार हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। नहीं, हमारा बच्चा आएगा, शादी हो गया, अब हम अभी बच्चों की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, फैमिली प्लानिंग करेंगे, पहले हमारे बच्चे के आने के लिए अच्छा इंतजाम करेंगे। जाग रहे हैं? इंतजाम कमी घटी जिंदगी भर लगी रहेगी। अगर परमेश्वर को अभी नहीं, अभी अगर आपको जोड़ा है ना, तो मतलब परमेश्वर अभी चाहता है आप फूलो, फलो और पृथ्वी भर में फैलो। अगर अभी नहीं चाहता तो वो अभी आपको जोड़ता नहीं। आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों के काम को, बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर के चल रहा हूं। हाँ, एक परिवार में बहुत बार हमको लगता है कि नहीं, मैं अपने परिवार की भागदौड़ को, मैं अपने परिवार के बोझ को उठाते हुआ आगे बढ़ रहा हूं। ये गलत है। जिस दिन आपके परिवार में परमेश्वर ने एक संतान को भेजा या एक जीवन साथी को भेजा या कोई भी किसी भी चीज को भेजा, चाहे चाचा, नाना, नानी, मामा, मम्मी, कोई को भी, ठीक है, याद रखिए उसी दिन आपके घर पे आने से पहले, अगर आपके घर में एक बच्चा आ रहा है तो बच्चे के आने से पहले परमेश्वर उसके शुरू से लेकर के अंत तक सारी चीजों का इंतजाम, प्रबंध पहले से कर देता है। जाग रहे हैं? Yes. अगर आपको नहीं मालूम कैसे करता है तो आप संडे के संदेश को सुन सकते हैं पहले से। जाग रहे हैं? आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके घर में संतान को भेजने से पहले सारे प्रबंध पहले से कर देता है। लेकिन बहुत बार हम लोग उससे अनजान रहते हैं। हम लोगों को हमारे अनुसार नजर आना चाहिए, हम लोग को हमारे अनुसार दिखना चाहिए। जाग रहे हैं? Yes. आप शारीरिक आंखों से परमेश्वर के सामर्थ को और परमेश्वर के काम को नहीं देख सकते। परमेश्वर के काम और परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए आपको परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर के कामों को देखने के लिए आपको अपनी आत्मिक आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? Yes. और बहुत सारे लोग इन बातों से अनजान हैं। तभी के लिए यहां पर 13 वचन के अनुसार आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जो अपने परिवार को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। विश्वासी लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके चले जा रहे हैं। जाग रहे हैं? Yes. कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो फेथ है, उनके जीवन में जो भरोसा है, वो परमेश्वर पर नहीं है, अपनी नौकरी पर है या अपनी बिजनेस पर है या अपने व्यापार पर है। समझ पा रहे हैं? Yes. और परमेश्वर आज 13 वचन से हमको इस बात को बताना चाह रहा है, व्यापार के लिए योजनाएं मत बनाओ। व्यापार किस लिए चाहिए इंसान को? व्यापार किस लिए चाहिए? व्यापार किस लिए चाहिए? पैसे कमाने के लिए ना। बाइबल बताती है व्यापार करने से पैसा आता है, नहीं, बाइबल ऐसा बताती है धन, पैसा यहोवा की आशीष से आता है। अगर आप परमेश्वर की खोज करेंगे, बाइबल बताती है पैसा आपकी खोज करते हुए आपके दरवाजे तक आएगा। Yes. हाँ, लोग ढूंढेंगे, अरे मैं किसको आशीषित करूं। परमेश्वर उनके हृदय में डालेगा, आप किसको ब्लेस करो, किसको आशीषित करो। जाग रहे हैं? Yes. अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तब। अगर आप नोट की खोज करने में लगे रहेंगे, व्यापार कैसा बढ़ेगा? यहां पर व्यापार लिखा है लेकिन यहां पर नोट लिखना था। आज के प्रकाशन में व्यापार नहीं परंतु नोट। हम नोट कमाने के लिए यहां जाएंगे, हम नोट कमाने के लिए शहर छोड़ेंगे, हम नोट कमाने के लिए ये करेंगे, हम नोट कमाने के लिए एक और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जाग रहे हैं? ये इस बात को दर्शाता है कि नोट, परमेश्वर बोलता है मेरे द्वारा आता है, मैं देता हूं, तो जो देता है उसकी खोज करे ना। जाग रहे हैं?
समझ पा रहे हैं? तभी के लिए ये चीजें, ये प्लानिंग आप अच्छा कर रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप अच्छी योजना बना रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि यही अच्छी योजना आपके लिए एक फंदा बन जाता है, और वो फंदा को यहां नाम दिया गया है घमंड का कारण बन जाता है। आपको घमंडियों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया जाता है। आप सोच रहे नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहा हूं, मैं अपने लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूं। जाग रहे हैं? बहुत सारे परिवारों में इस चीज को देखा जाता है। जब अलग अलग जगहों पे हम लोग जाते हैं, वो लोग प्लान बताते हैं, भैया मैं इस चीज के लिए ये कर रहा हूं, मैं उस चीज के लिए वो करने वाला हूं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनकी शादी, उनकी। अरे तुम अपने बच्चों के बोझ को लेके चल रहे हो कि क्या तुम्हारा बस परमेश्वर है? तुम्हारे बच्चों का परमेश्वर नहीं है। जाग रहे हैं? परमेश्वर ने जिस दिन आपके बच्चों को आपके घर में भेजा ना, उसी दिन उनके पहली रोटी से लेकर के उनके आखिरी सांस तक की रोटी का इंतजाम, रहने का, खाने का, पीने का, सब कुछ आपके परमेश्वर ने कर दिया है। आप चिंता करके अपने आज के आनंद को मत खराब करो। चिंता करके परमेश्वर के सामने घमंडी मत बनो। योजनाएं बना बना करके परमेश्वर के सामने घमंडी मत बन जाइए। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, आज के लिए आज ही का दुख काफी है, कल की चिंता कल आप कर लेगा। आप तो कल क्या, परसों नरसों, 1 साल 2 साल 6 महीने साल भर 4 5 5 5 6 6 साल की योजना बना करके रख लेते हैं। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर साफ मना करता है, कल की प्लानिंग मत करो। जाग रहे? हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, भैया हमारे पास तो जितने बैंक वाले आते हैं, जितने पॉलिसी वाले आते हैं, वो तो हमको यही बताते हैं कल कोई साथ नहीं देगा, कल बुढ़े हो जाओगे, कल ये करोगे, बच्चे साथ नहीं देते, ये नहीं करते। कोई बात नहीं, कोई साथ दे ना दे, अगर आप और हम परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर खुद सिंहासन छोड़ के आपकी सहायता करने के लिए और आपकी मदद करने के लिए और आपको उठा करके अपने पास ले जाने के लिए चला आएगा। जाग रहे? आपके साथ वो नहीं घटेगा, आपके साथ वो नहीं होगा जो औरों के साथ हो रहा है। अगर औरों के बच्चे छोड़ करके जा रहे हैं, औरों के बच्चे अगर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं छोड़े हैं। और जब आपने परमेश्वर को पकड़ करके रखा है, आपके बच्चे कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर की वचन की शिक्षा दे रहे हैं, जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, तो आपके बच्चे आपके साथ बड़े होकर के गलत नहीं करेंगे। तो क्यों आने वाले कल और आने वाले भविष्य की हम चिंता करके अपने आज के आनंद को खराब करें? जाग रहे? सोचें, विचार करें। परमेश्वर ने आपको दुखी रहने के लिए, परमेश्वर ने आपको शोक मनाने के लिए किसी रिश्ते में नहीं जोड़ा, और ना ही किसी व्यक्ति को या किसी भाई को या किसी बहन को एक दूसरे के सामने नहीं लेकर के आया। आपको इस संसार में परमेश्वर ने लाया है, परमेश्वर ने योजना पहले से बना दी है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, वापस पढ़ के 14 वचन को हम पढ़ेंगे, वापस 13 पढ़ेंगे। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे। क्या करेंगे? 1 वर्ष बिताएंगे। क्या करेंगे? 1 साल बिताएंगे। 1 साल बिताएंगे। ठीक, आगे? और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हाँ, व्यापार करके क्या करेंगे? बहुत सारा पैसा कमाएंगे। आगे आगे। यह नहीं जानते। हाँ, 14 वचन, और यह नहीं जानते। आपको मालूम है, जो लोग प्लान करते हैं, जो लोग योजना बनाते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं है। क्या पता नहीं है? आगे। हाँ, नहीं जानते कि कल क्या होगा। उनको नहीं मालूम हमारा व्यवसाय सफल होगा अथवा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने खोज करके एक शहर से दूसरे शहर जा करके बड़े बड़े काम में, फैक्ट्री में काम करके, अगर कारखाने में काम करके, अगर ओवर टाइम करके कुछ धन को इकट्ठा भी कर लिया, और आपने साल भर में पैसा इकट्ठा किया और साल भर वो पैसा लेकर के आ रहे हैं, और अचानक आप ट्रेन में बैठे, प्लेन में बैठे, बस में बैठे, और वहीं पर उसी बस में, उसी प्लेन में और उसी ट्रेन में अगर एक चोर भी बैठा है, और रात में आप अपने धन की पोटकी पकड़े 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 पड़े सो गए, और आपके हाथ से, आपके बगल से वो पोटकी निकाल करके भाग गया, आपकी नींद खुली आपके शहर में, क्या रहा? क्या हुआ? आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या घट जाए। क्यों? क्योंकि जो आपने परमेश्वर के विरोध में काम किया, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया, और परमेश्वर के अगेंस्ट में जाकर के आपने क्या किया? धन को बटोरा, पैसे की खोज में गए। परमेश्वर ने कहा मैं यही फलवंत करूंगा, आप कहीं और फलवंत होने के लिए गए। समझ पा रहे हैं इस बात को? आप नहीं जानते, क्या लिखा है? और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। क्या लिखा है? यह नहीं जानते कि कल क्या होगा।
कल क्या होगा। ठीक, उसके आगे सुनेंगे ना, कल क्या होगा सुन तो लो। अब सुनो, अभी तक तो तुम सुन भी नहीं रहे, अभी तक तो तुमको पता भी नहीं। जाग रहे, आप अपने ही मन में योजना बना लेते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें अलग अपने अपनी योजना बना लेते हैं, और परमेश्वर कह रहा है सुनो, तुमको तो पता ही नहीं है, लेकिन अब सुनो। और क्या सुनो, ध्यान से सुनेंगे, क्या सुनो, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। अगर चलिए ठीक है, आपका धन साल भर का, आपकी मेहनत साल भर की, अगर किसी ने छीन करके नहीं भगा, ठीक है कि नहीं, अगर ट्रेन में आप अपने धन के साथ सुरक्षित आ गए, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन से, बस से और प्लेन से उतर रहे हैं, प्लेन जमीन पर लैंड होने वाला है, लेकिन अचानक ही क्रैश हो गया। जाग रहे, आप ट्रेन कहीं से भी उतरे, ठीक है, यहां पर जीवन के बारे में लिखा है कि अगर आपने मान लीजिए कहीं और जाकर के बहुत सारा धन, लाखों करोड़ रुपए कमा भी लिया, और आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या घटने वाला है। देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन से बाहर चले जाते हैं ना, तो आपकी गारंटी खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गारंटी का मतलब समझते ना? हाँ, अभी हम लोग अपने नए भवन के लिए कुछ सामान ले रहे थे, हमको 100-150 रुपए सस्ता मिल रहा था, तो एक लाइट ले रहे थे, और एक लाइट हमको कंपनी की नहीं मिल रही थी, कंपनी से अच्छी बता रहे थे, वो बोल रहे थे लेकिन इसमें गारंटी नहीं है, बोल रहे आप 150-200 कम में मिल जाएगी ये वाली, ले जाइए इस लाइट को। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको अच्छी चाहिए, हमको हमारे परमेश्वर के भवन के लिए चाहिए, अच्छी चाहिए। बोले अच्छी छोड़िए, सस्ती है ना। मैंने कहा कितनी गारंटी है? बोले कोई गारंटी नहीं। अगर हम उस लाइट को ले लेते, अगर हमारे भवन में लगाते समय अगर वो बंद हो जाती तो हमारा पूरा उस लाइट को खरीदना और तमाम चीजों को सब व्यर्थ हो जाता। लेकिन हमने वहां पर क्या किया, नहीं, हमने कहा नहीं, हमको अच्छी वाली चाहिए, कंपनी वाली चाहिए, गारंटी वाली चाहिए। हमने 2 साल गारंटी वाली लेकर के आए। समझ पा रहे हैं? कम से कम हमको 2 साल तक तो उस लाइट के लिए रोना नहीं पड़ेगा। उसने बोला कुछ भी होगा, हीट होती है, गर्म होती है, कुछ भी होगा, हम आपको पीस टू पीस चेंज करके देंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपको अपने जीवन की कोई गारंटी नहीं है। कब आपकी गारंटी कब खत्म हो जाती है? जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़ करके, यानी कि परमेश्वर की गारंटी को छोड़ करके, जब आप बिना गारंटी के जीवन को जीते हैं। जब तक आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आप गारंटी में रहते हैं। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन से बाहर हो जाते हैं, आप गारंटी से बाहर हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तभी के लिए आपने बहुत बार देखा होगा ना, विश्वासी लोगों को बीमारी, परमेश्वर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, परमेश्वर के लोग किसी वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, दुर्घटना में खत्म हो रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने तो कहा मैं तेरे आने में जाने में सहायता करूंगा। लेकिन एक विश्वासी भाई की जाने में सहायता हुई, आने में सहायता क्यों नहीं हुई? जाग रहे? कुछ लोग रास्ते में खत्म हो जाते, क्यों हो रहे हैं? उनको नहीं मालूम वो क्या हो रहे हैं, गारंटी से बाहर हो रहे हैं। परमेश्वर ने कहा अगर मेरे वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में रहेगा, तुम गारंटी में रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। यहां पर छोटी सी लाइट की लोग 2-2 साल की गारंटी दे रहे हैं। आपकी गारंटी परमेश्वर ने आपके आखिरी सांस तक दे करके रखा है, और इस सांस खत्म भी हो गई ना, तो इस सांस के बाद भी परमेश्वर गारंटी लेता है कि मैं तुम्हें इस जीवन के बाद एक अनंत जीवन दूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, बस समस्या क्या होती है, हम अपने इस गारंटी से बाहर हो जाते हैं। जैसे हम थोड़ा सा लालच कर लेते, अरे यार हमारा 150 रुपए बच रहा है, अरे हमारा 200 रुपए बच रहा है एक लाइट में, चलो चलो यही ले लेते हैं, दिख तो अच्छी रही है, चल तो अच्छी रही, अरे सब चलेगी भाई, इसमें ब्रांड ही तो नहीं है, गारंटी बस तो नहीं है। बहुत बार हम लोग यहां पर, अरे वहां पर ज्यादा धन है, वहां पर ज्यादा पैसा है, अरे वहां पर ओवर टाइम कर लेंगे, वहां पर ये कर लेंगे, वहां पर ये कर लेंगे, वहां पर ये बना सकते हैं, वहां पर ये काम कर सकते हैं। जाग रहे हैं? ऐसा योजना बना करके हम ये प्रूफ करते हैं कि प्रभु हमारा आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में। तभी हम अपने आने वाले कल की चिंता कर रहे हैं, और हम दूसरों के समान आने वाले कल का प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। सावधान, आपको नहीं मालूम, आप अनजाने में एक घमंड की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन आया है, अगर आप ऐसी योजना बना रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, ठहर जाएं, रुक जाएं, अपने भविष्य को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। सिर्फ मुख से नहीं, सिर्फ मुख से नहीं कि नहीं प्रभु मेरा भविष्य आपके हाथ में है, प्रभु मैं चिंता नहीं करता, मैंने अपने सब कुछ आपके हाथ में। बहुत सारे ऐसे लोग भी टकराते हैं, बोलते हैं भैया हमने तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, लेकिन फिर भी देखो, फिर भी योजना बनाते रहते हैं, फिर भी प्लान करते रहते हैं। अब बहुत बार हंसी आती है,
बोलते भैया हमने तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, और फिर बोलते भैया अब क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा। जाग रहे? हम बोल देंगे परमेश्वर के हाथ में हमने सौंप दिया है, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर के हाथ में कुछ नहीं है, सब खुद हम कर रहे हैं, सब हम ही खुद कर रहे हैं। और हमको नहीं मालूम हमारा ये वाली एक्टिविटी है ना, हमारे जीवन में एक घमंड को लाती है। हो सकता है इससे पहले आपने घमंड के विषय में बहुत सारी बातों को सुना होगा, सीखा होगा, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको घमंड के एक नए भेद को बता रहा है कि एक्चुअली ये चीजें भी, ये डींग मारना भी एक घमंड को लेकर के आता है। आपको और हमको घमंड की श्रेणी में खड़ा कर देता है। अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले कल के लिए योजना बनाना भी एक घमंड की श्रेणी में आता है। समझ पा रहे हैं? वापस 14 वचन पढ़ के आगे चलेंगे क्या? पढ़ेंगे 14 वचन, फिर आगे चलेंगे 15। नहीं जानते कि कल क्या होगा, या नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन है ही क्या भाई? हाँ, तुम तो भाप के समान हो। क्या हो? भाप के समान। भाप के समान। भाप आती ना, भाप समझते ना, पल भर में दिखती है, पल भर में लोप हो जाती, नहीं दिखती हमको। ठीक उसी प्रकार हमारा और आपका जीवन है। जाग रहे? जिस जीवन की बढ़ोतरी के लिए, जिस आने वाले जीवन के लिए 2, 4, 5 साल, 10 साल के लिए अपन योजना बना रहे ना, अरे परमेश्वर कह रहा है सुन लो भाई, तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है। गारंटी खत्म हो चुकी है। जैसे ही तुम वचन से बाहर निकले, गारंटी खत्म। मेरे वचन में बने रहो तो गारंटी में बने रहोगे। तुम दीर्घायु से तृप्त किए जाओगे, तुम लंबी आयु से तृप्त किए जाओगे। लेकिन जैसे ही मेरे वचन से बाहर जाओगे, गारंटी खत्म, एक्सपायर, कभी भी एक भाप के समान हो जाएगा। हां, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आमेन, आमेन। लेकिन कब वो दीर्घायु मिलेगी? जब आप गारंटी में रहेंगे तब। और गारंटी का मतलब होता है जब आप परमेश्वर के वचन में परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तब, जब आप परमेश्वर के वचन के कहे गए अनुसार करेंगे। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता मत करो, कल की योजना मत बनाओ, अपने शहर को छोड़ करके मत जाओ, व्यापार के लिए आगे मत बढ़ो, जाग रहे हैं, जो कर रहे हो उसमें संतोष करो, मैं उसी में आशीष दूंगा। देखिए, एक बात को मैं बताना चाहूंगा, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से जुड़े हैं, आपको परमेश्वर उसी काम में आशीषित करेगा। जाग रहे हैं? अगर आप परमेश्वर से नहीं जुड़े हैं ना, अगर आपका और परमेश्वर का संपर्क नहीं है, एक रिश्ता नहीं है, तो आप एक काम क्या, 2 काम क्या, 200 काम भी अगर, 200 बिजनेस भी अगर शुरू कर देंगे ना, तो भी उसमें परमेश्वर की आशीष को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि तू जिस काम में हाथ लगाएगा, तेरे मन को, तेरे को जो काम अच्छा लग रहा, तू उस काम में हाथ लगा दे, मैं तुझे उसमें सफल करूंगा। खेती अच्छी लग रही, चल उठा ले हल, करना शुरू कर, बीज खेती कर, उसमें आशीषित करूंगा। क्या है, तेरे को इंजीनियर में जाना है, ठीक है, कर इंजीनियरिंग काम। तुझे काय में जाना है, जो तुझे पसंद हो उसमें हाथ लगा दे। अगर तू मुझसे जुड़ा है, मैं तुझे फलवंत करूंगा। लेकिन शैतान कहता है देख, इस व्यापार में अब दम नहीं रह गया, इस बिजनेस में अब दम नहीं रह गया, ये वाला बिजनेस करने वाले बहुत हो गए हैं। फिर अपन सोचते हैं हाँ यार सही बात है, जहां देखो वहीं ये वाली दुकान, जहां देखो यहां पर ये भी काम कर रहा, वो भी काम कर रहा। अपन उसकी बात में आ जाते हैं, हम इस बात को छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, तू जिस भी काम में हाथ लगा तो सही, लगा, मैकेनिक लाइन में लगा, कंप्यूटर लाइन में लगा, जिसमें लगाना है लगा, मैं फलवंत करूंगा क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है, मैं तुझसे और तू मुझसे जुड़ा है, मैं तुझ में और तू मुझ में बना है। कैसे आशीष नहीं दूंगा, कैसे फलवंत नहीं करूंगा, कैसे नहीं बढ़ाऊंगा? वादा दिया हूं मैंने, मैं वादा तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं, परमेश्वर खुद कहता है। लेकिन हम लोग बहुत बार शत्रु शैतान की बातों में आकर के प्लान्स बनाने लगते हैं, योजनाएं बनाने लगते हैं। प्लान्स एक ही बनाया गया है और वो प्लान है परमेश्वर का। आप अपने भविष्य के लिए प्लान नहीं कर सकते। ये जो आती है ना LIC पुलाइसी जो भी आती हैं, ठीक है कि नहीं, मेरे को ज्यादा मालूम नहीं, मेरे पास आते भी है तो मैं भगा देता हूं। सुनेंगे ध्यान से, जितनी भी स्कीमें आती ना, ये हमारी बनाई गई, जनरेट की गई क्या है, प्लानिंग्स हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो निकाल रही हैं, ये इनकी बनाई हुई, जनरेट की गई चीजें हैं, जिसमें लोग क्या हो जाते हैं, मोह में, लालच में फंस जाते हैं। उनको नहीं मालूम वो फंस नहीं गए हैं, वो परमेश्वर की गारंटी से दूर हो गए। जाग रहे हैं? हाँ, ठीक भाप के समान
थोड़ी देर दिखाई देता है, थोड़ी देर लोप हो जाता है। इसके आगे पढ़ेंगे। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, मतलब जो अभी ऊपर से 14-13 वचन में कह रहे हैं ना, इसके अगेंस्ट में कुछ कहना चाहिए। अगर घमंड से बचना है तो कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ अंगीकार करना चाहिए। कैसे इससे बच सकते हैं, ये लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। अगर गलत प्लान्स बनाना, गलत योजना बनाना, कौन से गलत, अपने आने वाले भविष्य की, आने वाली जनरेशनों की योजना बनाना, प्लान्स करना, धन बटोरना, ये गलत है। कैसे इससे बच सकते हैं, इस चीज को पढ़ेंगे 15 वचन में जल्दी से। इसके विपरीत तुम्हें यह इसके कहना विपरीत का चाहिए। मतलब मालूम होना चाहिए, किसके विपरीत, 13 वचन के विपरीत। 13 वचन में बोला जा रहा था हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे और अपने व्यवसाय को, व्यापार को बढ़ाएंगे, व्यापार के लिए, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत मतलब इसके अगेंस्ट में आपको इससे हट के कुछ करना है। क्या करना है, पढ़ेंगे। यदि प्रभु चाहे, यदि प्रभु चाहेगा, जाग रहे, मैं चाहूंगा नहीं, मेरी चाहत नहीं, प्रभु चाहेगा। जब आप प्रभु की डिजायर को, प्रभु की चाहत को सामने रखेंगे ना, तब प्रभु वही करेगा जो परमेश्वर ने प्लान ऑलरेडी पहले से करके रखा हुआ है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह को आप सब जानते हैं। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जाना था, आप सब जानते हैं। यीशु मसीह गत्समी बाग में कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले 3 बार गत्समी बाग में जाकर के 3 बार प्रार्थना किया, और उन 3 बार की प्रार्थनाओं में एक शब्द था, और वो शब्द था कि हे पिता, ये कटोरा मेरे सामने से क्या हो जाए, टल जाए। ऐसा नहीं लिखा कि पूरा हो जाए प्रभु, आपका उद्देश्य पूरा हो जाए, आपकी योजना पूरा, नहीं। ये मृत्यु जो है मेरे सामने, ये बलिदान का कटोरा जो मेरे सामने रखा हुआ है, ये कोड़े खाने का जो कटोरा मेरे सामने रखा हुआ है, ये मारे जाने का, ये दाढ़ी नोचे जाने का, मेरे वस्त्र को उतार देने का जो कटोरा मेरे सामने रखा हुआ है, ये टल जाए प्रभु। अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, जाग रहे हैं। हां, लेकिन ये किसका प्लान था? यीशु मसीह एक देह में था तो देह की आवाज थी, लेकिन आत्मा ने धीरे से बोला। शरीर क्या बोल रहा था? ये कटोरा टल जाए, ये प्लान खत्म हो जाए। प्रभु अपना प्लान बताने लगे थे, शरीर वाला, लेकिन वहीं पर यीशु मसीह की आत्मा से वापस आवाज आती है, नहीं प्रभु, ये सब हटाइए, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आपकी योजना पूरी होने पाए। और हुआ क्या? यीशु मसीह के अंदर से जो शारीरिक आवाज आई थी कि ये कटोरा टल जाए, ये प्याला टल जाए, ये पूरा हुआ, या फिर वो वाला वर्ड पूरा हुआ जो आत्मा से निकल करके आता है कि नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। क्या पूरा हुआ? आप और हम अच्छे से जानते हैं। आज उसी के बलिदान से हम शिफा पाते हैं, हम चंगाई पाते हैं, हम छुटकारा पाते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपको अपने कल की चिंता करने के बजाय ये कहना है, नहीं, प्रभु चाहेगा, प्रभु चाहेगा मेरे जीवन में वो होने पाए जो मेरा प्रभु चाहता है, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में वो घटने पाए जो मेरे प्रभु ने तैयार करके रखा है, मेरे परिवार में वो होने पाए जो मेरे परमेश्वर ने प्लान करके रखा है। मेरे पति का प्लान ना सफल होने पाए, मेरा खुद का प्लान सफल ना होने पाए, मेरे माता पिता का प्लान सफल ना होने पाए, मेरे रिश्तेदार का प्लान सफल ना होने पाए, लेकिन मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे परमेश्वर का प्लान सफल होने पाए, मेरे परमेश्वर की योजना सफल होने पाए। जब आप ऐसा करेंगे ना, आप परमेश्वर की योजना को पूरा होते हुए अपने जीवन में, अपने घर में, अपने सेवकाई में देखेंगे। बहुत बार हम रह क्यों जाते हैं, बहुत बार हम पिछड़ क्यों जाते हैं, बहुत बार हम घटते क्यों चले जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस कारण की वजह से। आपको नहीं मालूम, आपका योजना बनाना परमेश्वर के ऊपर आपके भरोसे को दबाता है, फेथ को दबाता है, आपको घमंड की श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। और परमेश्वर 15 वचन में इसी बात को बता रहा है कि देखो, इसके विपरीत काम करो, इसके विपरीत काम करो। 13 वचन में जो काम कर रहे हो उसके विपरीत काम करो। इसका मतलब 13 वचन में अगर तुम जा रहे हो बाहर, तो जाओ मत, यहीं पर शुरू करो, यहीं पर रहो। अगर तुम 13 वचन में योजना बना रहे हो, क्या योजना बना रहे हो? हम जाकर कहीं 1 वर्ष और रहेंगे, तो इसका विपरीत क्या हुआ? हम नहीं जाएंगे। अगर 13 वचन में लिखा है कि हम कल की योजना बनाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो 15 वचन क्या कह रहा है? इसके विपरीत करो, बच्चों के लिए प्लान करेंगे। का उल्टा क्या हुआ? नहीं, हम प्लान नहीं करेंगे। हमारे बच्चों का भी भविष्य हमारे परमेश्वर के हाथ में है, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी हमारे परमेश्वर के हाथ में, उनका शादी की चिंता भी हमारे परमेश्वर के हाथ। इसके विपरीत करना है।
कुछ लोग धन इकट्ठा करते, प्रॉपर्टी इकट्ठा करते। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन नहीं, इसके विपरीत करो, मत इकट्ठा करो, छितरा दो, छितरा दो। मैं ऐसे भाई को जानता हूं, उसके अकाउंट में पैसा रहे ना रहे, वो छितराता रहता है। जहां मौका मिलता है वहां पर, जहां उसको लगता है, जहां आत्मा बोलता है इसको इतना दे दे, उसका इतना देता रहता है। जाग रहे? बट मैं उस भाई को देखता हूं कि उसके पास कभी किसी बात की कमी और घटी नहीं रहती। Praise the Lord. उसको अपनी आवश्यकता के लिए, अपने परिवार के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है, उस भाई को मालूम है कि उसका भविष्य उसके परमेश्वर के हाथों में है। Yes, sir. उसने कभी कल की चिंता नहीं करी, आने वाले कल की चिंता नहीं करी। कल क्या होगा, कल बच्चों की फीस कहां से आएगी, कल क्या होगा, कल क्या होगा, नहीं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? Yes. हां, उनके पास ये प्रकाशन है। नहीं, पत्नी को क्या चाहिए, क्या घर में देना है, क्या नहीं देना है, कितनी आवश्यकता है, वो सब प्रबंध मेरा परमेश्वर करेगा। और परमेश्वर कर भी रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फेथ को किस पे रखा है? परमेश्वर पर रखा है। धन पर नहीं रखा, काम पर नहीं रखा, बिजनेस पर नहीं रखा, सब छोड़ छाड़ करके परमेश्वर के काम को करने लगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes. इसके विपरीत करो। पढ़ेंगे इसको 15 वचन को, फिर आगे चलेंगे जल्दी से। यदि प्रभु चाहे इसके विपरीत यह करना चाहिए, यह कहना चाहिए, जो जो चीजें 13 वचन में आपने किया, जो जो चीजें आप 13 वचन में कर रहे हैं, उसका जस्ट विपरीत करना है। ठीक, उसके आगे, यदि प्रभु चाहे। हाँ, और आखिरी में इस चीज को जरूर बोलना, अगर प्रभु चाहेगा। जाग रहे हैं? यीशु मसीह ने जैसा किया ना, अपनी प्लान को बताया, अपने शरीर की आवाज को बताया। प्रभु बहुत कठिन नजर आ रहा है, प्रभु बहुत दाढ़ी को नोचेंगे, प्रभु हाथ से बालों को नोचेंगे, मुंह पे थूकेंगे, थप्पड़ मारेंगे, प्रभु कीले जैसे कोड़े को लगाएंगे, प्रभु हो सके तो ये कटोरा टल जाए, टल जाए, टल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने भी कहा, प्रभु पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। Amen. और वही हुआ। अगर वो बलिदान, अगर वो कलवरी की यात्रा सफल नहीं होती ना, आज यीशु मसीह को वो नाम नहीं दिया जाता। जाग रहे हैं? हाँ, आप चिंता नहीं करेंगे, थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है। आपको लोग बोल सकते हैं, कैसा कैसा व्यक्ति है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं रहा, कल के लिए कुछ योजना नहीं बना रहा। जिस भाई के बारे में बता रहा, उस भाई को भी बोला जाता है, उसके मम्मी बोलते ही रहती है हमेशा, अरे अपने बच्चों के लिए तो सोच, बच्चों के लिए कुछ इकट्ठा करो, बच्चों के लिए कुछ सेविंग करो। जाग रहे हैं? लेकिन उस भाई को कुछ समझ में नहीं आता, वो ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे उसका परमेश्वर परमेश्वर है, वैसे ही उसके बच्चों का भी परमेश्वर परमेश्वर ही है। जाग रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, लोग बोल सकते हैं आपको, लोग ताने दे सकते हैं आपको, लोग कमेंट्स कर सकते हैं, अरे अपने लिए कुछ बचाया कर, सब छितरा देता है, सब यहां खर्च कर देता है, वहां कर देता है। समझ पा रहे हैं? Yes. हाँ, लोग बोल सकते हैं, संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन इसके विपरीत काम करना है। ठीक है? जो संसार कर रहा है, आपको और हमको वो नहीं करना है। संसार जो चीजों को कर रहा है, संसार जिन चीजों को फॉलो कर रहा है, आप संसार के हो ही नहीं, तो आपको संसार की रीति के अनुसार काम करने की जरूरत भी नहीं है। जाग रहे हैं? अगर संसार के लोग आने वाले कल की चिंता करके अपने भविष्य के लिए प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ये यहां पर जमीन, वहां पे जमीन, ये घर, वो घर, तमाम चीजों को कर रहे हैं। जाग रहे हैं? आप संसार के नहीं है। अगर उनकी तरह आप भी कर रहे हैं तो समझ जाइए, जाग रहे हैं, आपका फेथ कहीं और है। जाग रहे हैं? और ये घमंड की श्रेणी में इसके विपरीत काम करना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। प्रभु चाहेगा तो हम जीवित रहेंगे। हाँ, और यह वह काम भी करेंगे। वह काम भी करेंगे। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे 16 पर वचन। अब तुम हाँ, अपने डींग मारने पर घमंड अब करते तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ऐसा सारा घमंड क्या होता है? बुरा होता है। बुरा होता है। ये जो अपने घमंड लिखा हुआ है ना, ये अपने डींग वाला जो घमंड लिखा है ना, ये अपने अंगीकार यानी कि अपनी प्लानिंग, अपनी योजना पर घमंड करते हो कि नहीं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर आज इतना सुनने के बाद भी अगर आप फिर से योजना बनाते हैं फिर से, तो आप ऑलरेडी एक और घमंड के कदम में आगे बढ़ जाएंगे। जाग रहे? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, लेकिन फिर आज दिन भर कोई चिंता नहीं करेंगे, कल से फिर चिंता चालू, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। जाग रहे? बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, हमारी पीढ़ी का क्या होगा। अरे आपको परमेश्वर ने जिस पीढ़ी में रखा है उस पीढ़ी का तो आनंद लीजिए। Yes. जाग रहे? ठीक, आगे पढ़ेंगे 17 वचन।
इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। इस आखिरी बात को देख करके आज अपन खत्म करेंगे। सबसे पहले जो कोई भलाई करना जानता है, ठीक है, इन सारे चीजों के बीच में ये एक वचन जो है जो तो आपको थोड़ा सा हटके लग सकता है, लेकिन ये हटके नहीं है, ये हटके नहीं है। समझेंगे इस चीज को। अगर आप चिंता कर रहे हैं ना, आप किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो धन आएगा, आपके पास जो पैसा आएगा ना, आप अपने शरीर को, आप अपने तन को, आप अपने मन को, अपने धन को कहीं और यूज या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपने कल के लिए कुछ प्लान है, कुछ योजना है, और आप उस योजना को सफल करने के लिए अभी सामने किसी की भलाई करना है, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए, आपके पीछे कल एक प्लान है, कल एक योजना है। एग्जाम्पल के लिए, कल आपको कुछ खरीदना है और आज परमेश्वर आपके सामने ऐसी सिचुएशन को ला रहा है, ऐसे हालात को ला रहा है, ऐसी परिस्थिति को ला रहा है, ऐसे लोगों को ला रहा है कि आप इनके दे करके उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ भलाई कर सकते हैं। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? लेकिन जो जानता है, क्या लिखा है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि चिंता है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि कल का क्या है? कल की फिक्र है। अगर हम ये कर देंगे, अगर हम ये वाला पैसा यहां खर्च कर देंगे, अगर हम अपने आप को यहां दे देंगे, अगर हम ये चीज को कर देंगे, तो हमारा कल क्या होगा? कल बदतर हो जाएगा। मतलब आपको मालूम है कि कल बदतर हो जाएगा। मतलब आपको मालूम है कि कल मेरा अच्छा होना या कल मेरा बुरा होना मेरे हाथ में है, मेरे धन पर है। समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? जो कोई जानता है कि भलाई कैसे करना है और अगर नहीं करता, आपको मालूम है ये चीज ना करना आपको पाप की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। और ये चीज कब होती है मालूम है? जब आप चिंता करेंगे। अगर आप चिंता करने वाले नहीं होंगे ना, अगर आप कल का प्लान करने वाले लोग नहीं होंगे ना, अगर आपके हाथ में अभी 5,000 है या 10,000 है और अगर आप देख रहे हैं कि नहीं इसको ज्यादा जरूरत है, आप तुरंत वो 5-10,000 रुपए उसको दे देंगे। समझ पा रहे हैं? हाँ, आप ये नहीं देखेंगे अरे आपके पास भी तो नहीं है, आपको कल आवश्यकता है, आपको कहीं जाना है, आप नहीं चिंता करेंगे। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यहां पर अभी आप भलाई कर सकते हैं, इनको 5,000 या 10,000 दे करके आप इनके साथ भला कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको भी उन पैसों की आवश्यकता है, अभी नहीं है, लेकिन कल पड़ सकती है, परसों पड़ सकती है, एक हफ्ते बाद पड़ सकती है। लेकिन आपने एक हफ्ते को नहीं देखा, अभी सामने जो भलाई का अवसर मिल रहा है, इस अवसर में कूद गए। कूद गए का मतलब है उस अवसर को आपने फायदा उठा लिया, आपने फटाक से दे दिया। समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं एक भाई को जानता हूं, जाग रहे हैं? अगर उसको दिख रहा है कि सामने इसकी भलाई करना है, इसको आवश्यकता है, और अगर उनके पॉकेट में है, वो फटाक से निकाल के दे देंगे, बोलेंगे रखो बाद में देख लेंगे। समझ में आ रहा है? कल उनको जरूरत है, परसों जरूरत है, वो परमेश्वर देखेगा। अभी आपको जरूरत है, मैं भलाई का भाग बन सकता हूं, अभी आप रख लीजिए, जब आपकी मर्जी हो तब आप दे देना। समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझेंगे। अगर भलाई करने का अवसर या भलाई की चीजें आपको आपके सामने दिखती है ना, तो मत देखिए अगर आप दे देंगे तो मेरा कल क्या होगा, मेरा परसों खराब हो जाएगा, मेरा एक सप्ताह खराब हो जाएगा, मेरा पिछला महीना खराब हो जाएगा। अरे पिछला महीना छोड़ो, कल की चिंता भी नहीं करना है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर ऐसा नहीं करते ना, तो वो एक पाप की श्रेणी में आपको लाके खड़ा कर देता है। जैसे आपका प्लान बनाना आपको घमंड की श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है, वैसे ही आपके सामने भलाई का अवसर है, किसी की आप भलाई कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, ये आपको पाप की श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे। थोड़ी देर भी अगर आज आपने थोड़ा सा भी परमेश्वर के आत्मा ने अगर आपसे बातचीत किया है, मैं चाहता हूं आप अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। री गादा नामा